बड़ी खबर आ रही है बरतानिया से। तीसरा प्राइम मिनिस्टर तैयार हो रहा है ऋषि सुनक के बिला मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर और बरतानिया के नए वजीर आजम बनने की राह हमवार। बिल्कुल, पेनी मॉर्डन कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप की दौड़ से दस्तबरदार हो गई हैं। पेनी मॉर्डन मतलूब 100 टोरी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल नहीं कर सकी हैं, लिहाजा वो इस दौर से बाहर हो गई हैं। काबीना के साबिक अरकान प्रीति पटेल, माइकल गोव, जेम्स क्लरी और नदीम जहावी की ऋषि सुनक की हिमायत का ऐलान भी सामने आया है। अच्छा, अब अपने नाज़रीन को हम ये बताएं सारा कि ऋषि सुनक की जो राह हमवार हुई है वो लिज ट्रस्ट के इस्तीफा देने की सूरत में हमवार हुई है, जो कि कलील तरीन मुद्दत के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट की मेहमान रहीं। 44 दिन उन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाले रखा। उससे पहले बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव्स की जानिब से वज़ीर आज़म थे, वो जब हटे तो लिज ट्रस्ट ने ओहदा संभाला और अब कंजर्वेटिव पार्टी एक नए लीडर को चुनने जा रही है, जिसमें पेनी मॉर्डन जो थे वो मुकाबला कर रहे थे ऋषि सुनक का। अब पेनी मॉर्डन जो है कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं, नई हुकूमत बनने जा रही है और तीसरा वज़ीर आज़म इस 5 साल दौर में आने जा रहा है। सईद नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद नियाज़ी साहब, ये बताइएगा, पेनी मॉर्डन के दस्तबरदार होने के बाद राह हमवार हो गई है ऋषि सुनक की? जी, उनकी राय हमवार नहीं हुई है, बल्कि वो जो हैं अब बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे, इसमें कुछ शक नहीं रह गया है। और अभी वो कुछ देर के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज ही शायद वो अपनी काबीना का ऐलान भी कर दें। और उन्होंने जो है सितंबर में लिज ट्रस्ट से जब वो हारे थे तो सितंबर में तो हारे थे, लेकिन जो है नवंबर में जो है वो कामयाब हो गए हैं। और वो ये दिवाली का जो त्यौहार है उनके लिए डबल खुशियां लेकर आया है, क्योंकि वो हिंदू हैं और उन्होंने ये है जो उनके जो वालिदैन है उनका ताल्लुक जो है कीनिया से था, जो वो बरतानिया आए थे। और इनकी जो इब्तिदाई तालीम है वो यहाँ के जो एक प्राइवेट स्कूल है वहाँ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। और ख़ास तौर पे ये जो बोरिस जॉनसन की काबीना के बड़े अहम रुकन थे, क्योंकि ये चांसलर के ओहदे पर फाइज थे। और जब कोविड आया था तो उस दौरान इन्होंने जो फॉलो स्कीम मुतारिफ कराई थी उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि जो लोग काम पर नहीं जा सकते थे उनको घर बैठे जो वर्कर्स थे तनख्वाह का उनको 80% जो है उनका तनख्वाह का अदा किया गया था। और जब लिज ट्रस्ट से जब इनका मुकाबला हो रहा था सितंबर में, तो लिज ट्रस्ट ने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो यहाँ आके टैक्सों में कमी कर देंगे, लेकिन ये चूंकि चांसलर के ओहदे पर फाइज रह चुके थे और इन्हें बरतानिया की इक्तिसादी सूरत हाल का अंदाजा था, इसलिए इन्होंने ना तो कोई ऐसा वादा किया था। इन्होंने कहा था वो टैक्स जरूर कम करेंगे, लेकिन जब मुल्क ऐसी सूरत में होगा। अब चूंकि अब ये वजीर आजम बन चुके हैं और इन्हें जो है यहाँ की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उसका बखूबी अंदाजा है, इसलिए उम्मीद यही है कि अब पॉजिटिव वे में बरतानिया जाना शुरू होगा। जी ठीक, मुर्तजा अली शाह भी हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा, ऋषि सुनक के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा। इन्होंने एज ए चांसलर भी सर्व किया है एक्सचेकर के 2020 से 2022 तक। जी, ऋषि सुनक ने बतौर चांसलर जो उनका दौर था, खासतौर पर कोविड-19 का जब यहाँ पे पूरा बरतानिया का लॉकडाउन रहा था तकरीबन 1.5 साल तक, उस वक्त उन्होंने बाद ऐसे इकदाम किए थे जिसकी वजह से ऋषि सुनक को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई थी। और वो इस वजह से कि जितने भी खासतौर पे स्मॉल बिजनेसेस थे, जो स्मॉल कंपनीज थी, उनको इन्होंने बहुत न सिर्फ उनको लोन दिए थे बल्कि उन्होंने बहुत आसान शराइत पर उनको बेल आउट भी किया था। ऋषि सुनक इससे कबल जो बरतानिया की जो टोरी पार्टी, जिस तरह साजिद जावेद ने बहुत जल्दी एक बैंकिंग के बैकग्राउंड से आए और फिर आकर उन्होंने अपना नाम बनाया था, इसी तरह ऋषि सुनक का जो हुकूमत में आने से पहले वो बरतानिया की बाद जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज है, वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। उनके वालिद एक फार्मासिस्ट थे और अभी तक उनका वो फार्मेसी का बिजनेस है। उनकी जो बेगम है वो इंडिया के बहुत एक बिलियनर फैमिली है, उससे उनका ताल्लुक है। और ये जो अमीर इंडियन जिनमें जो फैमिलीज है उसमें इनका शुमार होता है। शुरू से ये कंजर्वेटिव पार्टी से एसोसिएटेड रहे, लेकिन जो इनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, ये बैंकिंग में गए, वहाँ उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बैंक थे उनके लिए काम किया और उसके साथ साथ वो टोरी पार्टी के लिए फंड रेजिंग भी करते रहे। और फिर इस तरह वो बहुत तेजी से उनको एक जो वाइट एरिया है वहाँ से कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको टिकट दिया, जहाँ से वो मुंतखब होकर आए और फिर उन्होंने उनको चांसलर बनाया गया था। जो आज इनके वालिद के बारे में बताइएगा, कब बरतानिया आए, कहाँ से आए थे? जी, इनके वालिद ओरिजिनली ये उन इंडियन में से हैं जो केन्या और उन ममालिक में चले गए थे पार्टीशन से भी बहुत पहले। और फिर तकरीबन 19 से जो इदी अमीन का जो जमाना है उसके बाद इनकी जो फैमिली की एक बड़ी तादाद है ये केन्या से यहाँ पर आई थी।
और उसके बाद ऋषि सनक की जो पैदाइश है वो उनकी जो स्कूलिंग है वो सारी की सारी यहाँ की है, उनकी मिसेज का भी यही बैकग्राउंड है। और उसमें जो इनका जो असल जो क्रेडिट उनको दिया जा रहा है कि इन्होंने जब जो चांसलर थे, जो इन्होंने रिजाइन किया था आज से चंद महीने पहले, उससे जो इनका जब वज़ीर खजाना थे उस वक्त जो उनकी पॉलिसीज थी उनको काफी मकबूलियत हासिल हुई थी। और अभी जो मौजूदा रेस है जिसमें अभी ये थोड़ी देर के बाद जिसको उन्होंने अब जीत लिया है, थोड़ी देर के बाद वो अब कौम से खिताब भी करेंगे और बाकायदा तौर पर नए प्राइम मिनिस्टर का वो जो बादशाह है उनसे भी मुर्तजा। लेकिन जो चैलेंजेस हैं जिसका सामना लिज ट्रस ने किया, उससे पहले बोरिस जॉनसन ने किया, तेजी से गिरती हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई, पूरे यूरोप में इन्फ्लेशन, गिरता हुआ पाउंड, तो आपको लगता है कि पॉलिसी है, कहा है ऋषि सुनाक ने कि उनके पास पॉलिसी है, वो चेंज कर सकते हैं, टर्न अराउंड कर सकते हैं, बरतानिया को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं? देखिए, ऋषि सुनक के बारे में जो फीलिंग यही है, अभी तो ये एक दफा उनकी आज प्राइम मिनिस्टर टर्म शुरू हो तो फिर पता चलेगा, लेकिन जो फीलिंग यही है कि उनको मईशत पर उनको अबूर जो पिछले जो चांसलर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उनसे बेहतर है। और इसलिए कि उनका अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड हुकूमत के अंदर है वो अच्छा है। उनको पार्टी के अंदर और मुख्तलिफ जो यहाँ ट्रेड यूनियन है वो ऋषि सुनक की बहुत ज्यादा मुखालफ है कि वो अमीरों के लिए उनकी पॉलिसीज है, लेकिन उनको जो जिस तरह से टोरी पार्टी को इस वक्त पूरे बरतानिया में ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने बरतानिया की जो मैशत है उसको खराब किया, उसका बेड़ा गर्क किया है। इन हालात में जो ऋषि सुनक ने कुछ ऐसे इकदाम किए कि उन्होंने लोगों को रिलीफ जरूर दिया था। और जो लास्ट टाइम भी जो जब लिज ट्रस के अगेंस्ट उनके जो मुख्तलिफ डिबेट्स हुए थे उस वक्त भी ऋषि सुनक की पॉपुलैरिटी काफी थी और वो जो सेकंड रनर थे उस वक्त एक ख्याल ये किया जा रहा था कि उनको जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी तरफ से उनको पूरी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन जो मेंबर्स ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी है वो उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया था मुख्तलिफ। तो उस वक्त जो तजिए भी सामने आए थे कि शायद उनका जो इंडियन बैकग्राउंड है, जो उनका जो कलर है उसकी वजह से उनको उनकी डिस्क्रिमिनेशन हुई। लेकिन उसके बाद जो लिज ट्रस और उनकी जो कैबिनेट आई, जिस तरह से उन्होंने सिर्फ 6 हफ्तों में जिस तरह से वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने तस्लीम किया कि उनके पास एक्चुअली कोई प्लान है ही नहीं, और उस हफ्ते में जो ऋषि सुनक बहुत सारे लोगों को बेहतर लगने लगे। और यही वजह है कि उन्होंने फिर जब लिज ट्रस की जो पोजीशन कमजोर होती गई तो उन्होंने अपने आप को पिच किया कि उन्हें अगर चांस दिया जाएगा तो वो चीजों को टर्न अराउंड करेंगे। अब ये अच्छा मुर्तजा, यहाँ थोड़ा सा आपको रोकेंगे। इस दौरान गुज़िश्ता 2-3 रोज में ये भी कहा जा रहा था कि शायद बोरिस जॉनसन जो थे वो एक मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट हुए थे, उनको वापस आना चाहिए, ये ख्याल भी था, लेकिन इससे तब्दीली कैसे आई कि वापस ऋषि सुनक की जानिब बढ़ गए? जी देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है बोरिस जॉनसन के लिए कि उनका जो रिसेंट पास्ट है एक पूरा बैगेज है उनके ऊपर। और जो बोरिस जॉनसन की पूरी ख्वाहिश थी कि वो जीते और उन्होंने वो हॉलीडेज पर थे, उन्होंने अपने हॉलीडेज खत्म की और वो वापस आए, लेकिन जो रिक्वायर्ड नंबर था कॉन्टेस्ट में जाने के लिए 102 एमपीज का, बोरिस जॉनसन ने कल ये दावा किया कि उनके पास नंबर पूरा था। लेकिन लेकिन जो टोरी पार्टी के जो इनसाइडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने झूठ बोला, उनके पास रिक्वायर्ड नंबर बिल्कुल नहीं था। और ये कि ऋषि सुनक को बहुत पहले उनके पास जो रिक्वायर्ड 102 का नंबर था जो कॉन्टेस्ट में जाने के लिए, वो और जो प्रोपोजर और सेक्रेटरी थे वो उनके पास आ गए थे। जब बोरिस जॉनसन वापस पहुंचे उसके बाद उन्होंने जो पेनी मोडार्ट है उनके साथ और ऋषि सुनक के साथ तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात की और उनको ये कहा कि एक ऐसा पैक्ट कर लेते हैं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करें मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और आपको सीनियर पोजीशन दूंगा। लेकिन ना पेनी मोडार्ट ने उनकी बात मानी और ना ही ऋषि सुनक ने मानी, जिसके बाद जब बोरिस जॉनसन को ये क्लियर हो गया कि वो रिक्वायर्ड नंबर अब नहीं ले सकते, उसके बाद साथ जो टोरी पार्टी के अंदर से इनके एमपीज ने कहना शुरू कर दिया कि बोरिस जॉनसन ट्राइड एंड टेस्टेड है, उनको चांस दिए जा चुके हैं और वो फेल हो चुके हैं। अगर उनको पार्टी दोबारा उनको अगर लाती है प्राइम मिनिस्टर तो इससे न सिर्फ बरतानिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा बल्कि ये कहा गया कि टोरी पार्टी के टूटने का खदशा है। तो यही वजह है कि उन्होंने कल एक स्टेटमेंट देकर क्रैश आउट कर लिया, जिसके बाद मुकाबला पेनी मोडार्ट और ऋषि सुनक के दरमियान रह गया था। अब से थोड़ी देर पहले ये सिचुएशन क्लियर हुई है कि आज बरतानवी टाइम के मुताबिक। और पेनी मोडार्ट ने अब लास्ट मोमेंट पे क्यों विड्रॉ किया? नंबर्स पूरे नहीं थे उनके? जी, उनके पास जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो रिक्वायर्ड नंबर है कि 102 जो एमपीज है वो आपको वो ऐलान करें कि वो सपोर्ट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर की रेस के लिए, लेकिन उनके पास ये नंबर पूरा नहीं हो सका। पहले बोरिस जॉनसन के पास पूरा नहीं हो चुके, ऋषि सुनक के पास नंबर ऑलरेडी कल शाम तक 170 से क्रॉस कर चुका था।
ज्यादा उनकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। लेकिन आज 2 बजे तक, यानी आपसे 22 मिनट पहले पेनी मोडार्ट को ये ऐलान करना था, उन्होंने नाम देने थे कि वो कौन से 102 एमपीज हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये नंबर उनके पास पूरा नहीं हुआ और उन्होंने अब रेस से निकलने का ऐलान किया, जिसके साथ साथ अब जो पूरा जो ग्राउंड है, जो रेस है, वो ऋषि सुनक के लिए क्लियर हो गया है कि वो बरतानिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। जी बिल्कुल, रात उनकी हमवार हो गई है। सईद नियाज़ी, जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी कि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होगा जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, और एज ए चांसलर जो इन्होंने ऋषि सुनक ने सर्व किया उसको काफ़ी मकबूलियत भी मिली थी। एशियन कम्युनिटी में क्या सेंटिमेंट पाया जाता है ऋषि सुनक को लेकर? नहीं, एशियंस कम्युनिटी में इनको खासा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि एशियंस का सबसे बड़ा मसला यही था, खासतौर पे कोविड के दौरान, कि जब वो के लोग जॉब पे नहीं जा सक रहे थे तो उनका मसला ये था कि उनकी जो किचन है वो कैसे चलेगा। उस दौरान उन्होंने ये बड़ी मुनफरिद स्कीम पेश की थी ऋषि सुनक ने, फर्लो की, जिसके तहत लोगों को उनकी तनख्वाह का 80% जो है वो अदा किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये खासे मकबूल हैं। लेकिन बाज लोग जो हैं, जब ये पिछली मरतबा लिज ट्रस्ट के मुकाबले में इनका इलेक्शन था, उस वक्त चंद लोगों ने खास तौर पे कहा था कि ये इलेक्शन इस वजह से आ रहे हैं कि शायद इनका कलर ब्लैक है, क्योंकि हर माशरे में इस किस्म के लोग हैं और वो अब भी शायद इनकी मुखालफत करेंगे, बल्कि इस बात का खदशा भी मौजूद है कि अब उनकी जरा ज्यादा हौसला अफजाई होगी तनकीद करने के हवाले से। लेकिन इनके जो इकदाम हैं वही उनका मुंह बंद करने के लिए काफी होंगे, और अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो अगले इलेक्शन में भी अब इनकी क़यादत में ही पार्टी जाएगी, और जो अगले इलेक्शन है 2025 जनवरी में, उसमें यकीनन इनकी जो कारकर्दगी है वो बड़ा इम्तिहान होगी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अब अपनी मकबूलियत इनकी है उसको बरकरार रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाते हैं, फौरी तौर पर किन किन चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा इन्हें? लेकिन सबसे पहला जो मसला यहाँ पर फिलहाल है, जो कि दुनिया भर में है, वो है महंगाई, और खास तौर पे जो एनर्जी बिल्स हैं वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर लोगों को कंसर्न है। उसके अलावा जो मॉर्गेजेस हैं, और वो मॉर्गेजेस इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि 6 हफ्ते पहले जब लिज ट्रस साहिबा जो हैं वो वजीर आजम बनी, और उन्होंने अपने करीबी साथी को जो है कासी कॉटनी को जब चांसलर बनाया, तो उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम किए, इतने ज्यादा टैक्स कमी की कि उससे जो है मार्केट में यहाँ जबरदस्त इंतशार पैदा हुआ और जो मॉर्गेज की शरह हैं वो तकरीबन डबल हो गई। जो लोग जो हैं तकरीबन 600 अदा कर रहे थे, अगर उनकी जो मॉर्गेज है वो माहाना किस्त अगर 1200 हो गई, तो उन्हें तो बड़ी सख्त तकलीफ थी हुकूमत से कि ये हो क्या रहा है। उसके अलावा जो महंगाई है उसको फौरी तौर पर कम करना जरूरी है, और ये यकीनन जो है ऐसा कोई प्लान अब देंगे जिससे कि लोगों को रिलीफ मिले। जी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा सईद नियाजी। मुर्सा, आपकी जानिब आते हैं, कहा यह जा रहा था कि टोरीज को, कंजर्वेटिव्स को बहुत आजमाया जा चुका है, चैलेंज बहुत बड़ा है, फ्रेश मैंडेट चाहिए होगा। लेबर की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट का। उस मुतालबे ने दम तोड़ दिया है या अभी भी कहीं दबा दबा सुनाई दे रहा है? जी, जो इस वक्त जो बरतानिया का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है भाई, वो कुछ अर्से तक ऋषि सुनक के आने की वजह से फील गुड फैक्टर तो जरूर आएगा और उनको एक चांस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बरतानिया में जो आवाम है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए ज्यादा टाइम नहीं देते, और आप देखिएगा कि एक हफ्ते के बाद पोल पब्लिश होना शुरू हो जाएंगे कि लोगों का लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन क्या है, क्या ऋषि सुनक लोगों को इमीडिएट रिलीफ दे पा रहे हैं या नहीं। और ऑलरेडी जो बोरिस जॉनसन ने कल जो स्टेटमेंट इशू की, उन्होंने कहा कि वो इस वजह से भी कॉन्टेस्ट में नहीं जा रहे कि बरतानिया को इस वक्त एक यूनाइटेड मैंडेट की जरूरत है, और उन्होंने सजेस्ट ये किया कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। टोरी पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि इस वक्त फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी या फ्रैक्चर्ड मुल्क का और नए मैंडेट की जरूरत है। ये वाला जो लेबर पार्टी और दीगर जमातों का मुतालबा है, ये अगर तो टोरी पार्टी अब अगर इलेक्शन सिर्फ 2 सिनारियों से, अगर तो ऋषि सुनक इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर कर लेते तो फिर तो उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर अगले 1.5 से 2 महीनों में अगर इकोनॉमी के हवाले से बेहतरी नहीं आती तो टोरी पार्टी के लिए अंदर से उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इस हुकूमत को सस्टेन करना। इसलिए अच्छा, कि इस वक्त जो लेबर पार्टी है वो, यानी मुर्सा आप ये कह रहे हैं कि 1 से 1.5 हफ्ता होगा, 10 दिन होंगे, कोई जादू दिखाना होगा ऋषि सुनक ने, तब जाकर सूरत हाल बदल सकेगी। लेकिन पिछले 5 साल में, 4 साल में हमने ये देखा है कि अंदर से, टोरी पार्टी के अंदर से ही मुखालिफत सामने आती रही अपने ही कैंडिडेट्स को, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, चाहे वो लिज ट्रस हो, उनके अपने ही लोग इन्हें छोड़ के जाते रहे। तो ये पार्टी बहुत ज़्यादा 15 साल के इख्तिदार के बाद फ्रैक्चर्ड लग रही है, अंदर से बहुत टूटी फूटी लग रही है, मुखालिफतें बहुत ज़्यादा हैं।
जी बिल्कुल ऐसे, इसलिए कि इस पार्टी को प्रॉब्लम इस वक्त हैवी मैंडेट का है। जो लास्ट टाइम जो टोरी पार्टी इलेक्शन जीती थी वो बड़ा लैंडस्लाइड उसकी विक्ट्री हुई थी। उन्होंने लेबर पार्टी को बहुत सारे एरियाज से खत्म कर दिया था और जिन एरियाज से जो टोरी पार्टी बहुत हैवी मैंडेट के साथ जीती थी इस वक्त उनको वहां पर बड़े चैलेंजेस का सामना है और वो जो गरीब एरियाज है खासतौर पर वहाँ उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर हर जो भी पार्टी होती है उसमें जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हमेशा अपनी पार्टी की मुखालफत करते हैं। वो अपने जो आवाम जो अपने वोटर्स हैं उनकी जो फीलिंग्स है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। लिहाजा इस जो पार्टी के अंदर से अपोजिशन होना कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ पर ये एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का हिस्सा है। लेकिन जो इस वक्त जो टोरी पार्टी की सिचुएशन है वो जो अपोजिशन पार्टी के अंदर जो मौजूद है वो अनयूजुअल है। और जो ऋषि सुनक के आने के बाद कुछ अर्सा तक तो चीजें स्टेबल नजर आएंगी, लेकिन जो खासतौर पर जो यूक्रेन की जो जंग जारी है और उस वजह से जो इकोनॉमी पे यहाँ पे असर पड़ा है, जो आगे सर्दियां आ रही हैं और जो ऑयल प्राइसेस की वजह से जो पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, ये लगता नहीं है कि चाहे वो ऋषि सुनक हो या कोई और प्राइम मिनिस्टर हो कोई इमीडिएट इवन नए इलेक्शन भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम हल नहीं कर पाएंगे। तो क्या बरतानिया में आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की जानिब देखा जा रहा है? कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है? क्योंकि जब तक ये वॉर जारी है, जब तक ये जंग जारी है, पूरा यूरोप इफेक्ट होता रहेगा, बरतानिया खास तौर पर इफेक्ट होता रहेगा। तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटजी है टेबल पर बैठकर बात करने की? जी देखिए, इस तरह की स्ट्रेटजीज तो बिल्कुल है और जो फॉर एग्जाम्पल लेबर पार्टी है उसकी अपनी पॉलिसीज है, उनका एक अपना विजन है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो टोरी पार्टी को समझा ये जाता है कि टोरी पार्टी के बिग बिजनेसेस है, जो अमीर लोग हैं उनकी पार्टी बन चुकी है और उसकी जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो इस हवाले से होती हैं कि रिलीफ ज्यादा से ज्यादा उन अमीर लोगों को मिले जो उसकी सपोर्ट बेस है। और यही वजह है कि जो खासतौर पर वर्किंग क्लास और जो ट्रेड यूनियनिस्ट और जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो ठीक है मुर्सा, हमारे पास और सईद न्याजी हमारे साथ मौजूद थे और ऋषि सुनक के बिला मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर और बरतानिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनने की जो राह हमवार हो रही है उस पर बात कर रहे थे।